नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल एल के टेक में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु से लिया गया है, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो एनोड। अगला प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में कौन अधातु है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है दोस्तों? तो एक अधातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो पीतल। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व कौन है दोस्तों? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न देखते हैं, पीतल है, तो पीतल क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, एक मिश्र धातु है, तीन में से कौन एक मिश्र धातु है? तो Cu और Zn, यानी कॉपर और जिंक, ये दोनों एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो 15वां का ऑप्शन नंबर डी, आयरन का, यानी लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। लिथियम के अलावा सोडियम जिसे Na और पोटेशियम, ये दोनों को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी, Sb, एंटीमनी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो गोल्ड, यानी सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना कितने करंट का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 24 करंट का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो केरोसिन में डुबाकर किसे रखा जाता है? तो सोडियम को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है, Cu। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो साधारण ताप पर द्रव रूप में कौन धातु रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न, लिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी निस्थापन है। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां प्रश्न, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी आंसर है दोस्तों कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? तो विद्युत धनात्मक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव रूप में कौन धातु रहता है? तो ब्रोमीन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? तो जिंक की क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? तो जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? तो लोहे की कड़ाही को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक का आवाज उत्पन्न करती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों? तो चांदी। अगला प्रश्न है, कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है? कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में विलेय है। ठीक, तो यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो
कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन धातु रहता है? तो पारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण। अगला प्रश्न है 45वां। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो मुक्त अवस्था में कौन धातु पाया जाता है? तो सोना। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है दोस्तों? तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है दोस्तों? तो हीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। संसारण की क्रिया निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में घटित होता है? तो संसारण किसकी उपस्थिति में होता है? तो वायु और जलवाष्प की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, वायु और जलवाष्प की उपस्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी AU। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तांबा। ठीक है दोस्तों।